Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another day, another vlog. So आज का जो दिन है वो शुरू हो रहा है जी तकरीबन कुछ 4 बजे सुबह के बज गए, सॉरी दिन के बज गए, नहीं सॉरी शाम के बज गए हैं कोई 4:30 ऑलमोस्ट। हाँ, तो आज मेरे ऑफिस से था मेरा ऑफ, जैसे कि ईद मिलादुल नबी थी। और पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक। और मैंने सोचा कि चले जी आज अगर छुट्टी है ही तो आज मैंने बहुत 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 ज़्यादा वाला रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं जैसे ऑफिस होती हो तो ऑफिस की वजह से मैं सो नहीं पाती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे काम पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से मैंने सोचा भाई आज तो मैंने डट के सोना है। सो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए सोई हूँ, ठीक है, बहुत लंबे टाइम इन सेंस के मैं तकरीबन 2 बजे तक आज सोई नहीं हूँ। अच्छा खैर, फिर भी मैं 2 बजे जब सोई ना, फिर भी मेरा दिल नहीं कर रहा था उठने को, पर मैं फिर उठ गई। मैंने कहा चलो यार बस बहुत हो गया, अब आ जाते अपनी औकात में वापस आ जाते हैं, ताकि बाकी के जो काम है वो भी कर दिए जाएँ, क्योंकि आज छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन बंदा ऐਵੇਂ सुस्त सा होता है। तो उसके बाद जब मैं उठी तो बार बार से लाइट जा रही है, लाइट का कोई पता नहीं है जनाब कि कब चली जाए। मेरे मोबाइल में चार्जर नहीं है, सीन कुछ इस तरह से है कि मेरे चार्जर के साथ हो गया एक छोटा सा पंगा। अभी मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ था, वो इस वजह से क्योंकि मेरे साथ वाले घर से एक छोटा सा बच्चा आया था और उसने मुझे जो है वो खीर दी है, क्योंकि ईद मिलादुल नबी है तो लोगों ने ज़ाहिर सी बात है वो खाने शाने जो भी पकते हैं उसमें दरूद वगैरह दिलवाया जाता है, दुआ वगैरह दिलवाई जाती है, तो वो उन्होंने शायद दिलवाई और फिर वो मेरे घर भी मुझे देने आए, तो बहुत शुक्रिया। खैर, अभी मैं बता कुछ रही थी आपको कि मेरे साथ सीन क्या हुआ। सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही आलस हूँ और कुछ भी नहीं है, वरना ऐसा ना होता। अब सीन इस तरह से है कि मैंने चार्जर लेना था अपने आईफोन का, तो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, दुबई प्लाजा नहीं जा पा रही हूँ। जब गई थी तो मुझे याद नहीं था, तो अभी भी आलसपन ऐसा है कि नीचे मेरे घर के पास शॉप है, लेकिन मैं जा नहीं रही क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे जाऊँ। तो अभी फिर भी चलो कुछ हल निकालते हैं, लेकिन अगर हल इसका निकल भी आए तो फिर भी पता मसला क्या है। मसला इज़ दैट कि चार्जर में अगर ले भी आती हूँ तो लाइट नहीं है, लाइट बार बार 5 मिनट के लिए आ रही है, 5 मिनट के लिए जा रही है, 5 मिनट के लिए आ रही है, 5 मिनट के लिए जा रही है। तो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने सोचा थोड़ी सी कर लेते हैं अपनी हेयर केयर रूटीन। और जैसे कि मेरे हेयर्स का बहुत ज़्यादा आजकल मसला हुआ है, मुझे लगता है बस इसकी PRP करवानी पड़ेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा टूट रहे हैं। अभी मैंने शैम्पू चेंज कर दिया है, कंडीशनर लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है, हेयर मास्क मैं बिल्कुल नहीं लगा रही। हेयर मास्क आपके बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होता, और मैं ऐसे ही करती हूँ, 1-2 दफ़ा कर लेती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी ऐसा ना किया करें। इसलिए आज मैं लगाऊंगी अपने बालों पर मायोनीज़, जो कि बहुत 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 फ़ायदेफुल होती है आपके बालों के लिए, और आपके बालों की प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। बहुत अच्छे हेयर मास्क होता है, ठीक है। आप सैलून्स में जाकर जो बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, उससे अच्छा है कि आप माया लगा लें, ठीक है। लेकिन ये सारी नसीहत आपके लिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मतलब कि ना यार, मुझे समझ नहीं आती कि मैं जब चीज़ें सारी मुझे पता है कि ऐसा 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 है, उसके बावजूद भी मैं वो काम क्यों नहीं करती। आई डोंट नो। ओके, सो अभी जो है वो हम मायोनीज़ निकालते हैं, थोड़ी बहुत अपनी हेयर की रूटीन करते हैं। मुंह का बहुत बुरा हाल नहीं, मुंह का बहुत हाल थोड़ा अच्छा ही है। मुंह आज मेरा साफ साफ लग रहा है, मैं खुद हैरान थी, बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है। अच्छी बात है, ग्लो आना चाहिए। मेरा लवेंडर मास्क और मुल्तानी मिट्टी जो सईद गनी की मैं यूज़ करती हूँ, इतने दिनों से पता नहीं कहाँ गई हुई हो, तो उसको भी निकालते हैं। आज थोड़ा सा फेस को भी ठीक करते हैं। हाथ पाँव का कलर भी थोड़ा डल हुआ है, इसको कोशिश करते हैं ये भी थोड़ा अच्छा हो जाए। केयर, सारी चीज़ें केयर पे डिपेंड है। तो अभी यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है। इससे पहले कि ये लाइट उड़ जाए तो हम इसी लाइट के साथ रह के जल्दी से अपना व्लॉग बनाते हैं। आज जितना भी व्लॉग बनाना मैं लाजमी डालूंगी, अगर कोई पुराने क्लिप भी मुझे डालने पड़ गए तब भी मैं डालूंगी। तो अभी नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था, ठीक है। और नाश्ते में मैंने आज नीचे कोयटा बना हुआ है हमारे घर के पास, वहीं से मंगवाया था और वहीं से किया था, क्योंकि आज भी मेरी छुट्टी है तो मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो
फुल ऑन फ्री रहना चाहती हूँ, बिल्कुल आज़ादी। मुझे आज़ादी फील हो रही है यार। मैं बहुत लंबे अरसे के बाद ना इस तरह फ्री हुई हूँ। तो छुट्टी जिस दिन करो फिर कोई ना कोई काम होता है इस वजह से। खैर अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे व्लॉग्स हैं, पड़े हैं, पेंडिंग हैं, देने हैं, बस मैं उन्हें एडिट नहीं कर पाती, उन्हें पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं। आपने मेरे चैनल पे ऐसे बने रहना है, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं और मज़े 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 भरे मुझे बहुत सारी दवाएं देनी है ताकि मैं इसी तरह अपने काम को जारी रखूँ जो मैं बीच में भूल जाती हूँ ना। अच्छा पता क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कंटेंट नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कंटेंट देना भूल जाती हूँ। तो जो मेरे अंदर ये वाली आदत है ना भूल जाने वाली, बस इसको आप दुआ करेंगे ख़त्म हो जाए तो फिर आपको कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। अभी खैर मैं माया निकालती हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैंने बहुत महंगे वाली माया लाई। वैसे एक और माया भी है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन मैंने बहुत महंगे वाली माया लाई थी। होप सो कि ये मुझे अच्छा रिजल्ट्स देगी। बहुत अच्छी मायो है, मायो ग्रिल, ये वाली सॉस वाली, ठीक है। ये अभी लगाते हैं, पता चलता है इसको मोबाइल को कभी कहीं सेट करते हैं उसके बाद ही कहीं लगेगा। शिट 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 ये तो कर लेते हैं सेट, ठीक है। 2 पार्टीशन बना देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे पार्टीशन ले लेते हैं, ठीक है। बालों का कलर भी चेंज होने वाला होगा मैं बीट तक। बहुत सारे काम यहाँ जो नहीं करते हैं, क्या ओके हम निकालेंगे। हमारी बड़ी बड़ी है, नॉट बैड, दिस इज टेक्सचर इट्स ओके इनफ। अगर इसको बड़ी तो फिर मोटी होंगे। अब हम एक पार्ट से निकालते हैं बालों का और स्मेल थोड़ी सी गंदी है बट बता नहीं पड़ती है। स्मेल तो बुरी होती है बट स्मेल को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए है तो। और मुझे आगे बहुत नीड है और अच्छे बालों की। एक तो मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, ऑफिस में आपको प्रेजेंटेबल होकर जाना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत मसला होता है, आपके बाल अच्छे लगने चाहिए। सेकंड चीज़ के अगर आप स्ट्रेटनर और कोई भी हेयर डू वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हीटअप होती हैं तो फिर भी आपको बहुत ज़रूरत होती है आपके बालों की नीड के लिए। उसके बाद मैंने अभी सुना है एक दोस्त से कि आप अपने बालों पर जो है वो लगाओ, स्मेल है ना, कि आप अपने बालों पर लगाओ वो एलोवेरा देन अंडा। तो एलोवेरा आपकी फ्रेश होनी चाहिए, तो मेरे पास फ्रेश एलोवेरा तो नहीं थी, सो अंडा भी चलो हर गर्मी होता है। एलोवेरा मेरे पास बाजार वाली थी, तो अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रही कि कौन सा एलोवेरा कहाँ से खाएगा जो कि फ्रेश भी हो ओरिजिनल भी। लाइक चलो इट्स ओके, बट अभी सीन कुछ इस तरह से है कि हम इसको कर लिया, एक किसी को हमने लगा लिया और दूसरे हिस्से पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और ये हो गया है खत्म। इसमें और डालेंगे, ठीक है। और अब इस हफ्ते में ये कर लिया तो 2-3 दिन के बाद मेरा दिल है किसी से एलोवेरा पूछ के, जिसके पास ओरिजिनल ना हो तो फिर बाजार वाली यूज़ करेंगे, तो फिर अपने बालों पर एलोवेरा और अंडा लगाऊंगी। कहते हैं बालों बहुत अच्छा नरिश रखता है। अभी मैं बता दी कि मैंने शैम्पू चेंज किया, पिछले ब्लॉग्स में मैंने दिखाया हुआ कि मैंने मेडिकेटेड शैम्पू लाया था। हाँ वो इतना महंगा नहीं है बट शैम्पू वेरी 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 गुड। शैम्पू कभी भी आपके बालों को सिल्की नहीं करता, कभी भी आपके बालों को लंबा नहीं करता। ये बात अगर आपको लगती है कि लंबे करते हैं तो बिल्कुल गलत है, आपको गलत है अभी समझें। तो शैम्पू सिर्फ और सिर्फ आपके स्कैल्प्स को नरिश करता है, स्कैल्प्स को साफ करता है, गंद हटाता है बस, ठीक है। जो हमारे सर में ऑयल आ जाता है ना, शैम्पू सिर्फ और सिर्फ उसको हटाने में आपको करता है, दैट्स इट। तो जो हमें लगता है ना कि हम फलाना शैम्पू लगाएंगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि शैम्पू में बहुत ज़्यादा बोलते हैं केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से बाल डैमेज होते हैं। अच्छा, और जिनको लगता है कि कंडीशनर हमारे बालों को जो है वो रब्बा कर देगा तो ये भी गलत है। कंडीशनर आपके बालों को सिर्फ स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। हाँ, आपके बालों को अगर कोई चीज़ अच्छा बनाती है तो वो नेचुरल मास्क आप कुछ भी यूज़ कर लें, माया यूज़ कर लें, माया के अंदर स्ट्रॉबेरी डाल लें, स्ट्रॉबेरी का मास्क बना लें, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं जी अंडा, उसके बाद आप एलोवेरा, उसके बाद आप प्याज का पानी, ये चीज़ें आपके बालों को हेल्दी बनाती हैं। उसके बाद अपने बालों पे लगाएं ऑयल, तो वेरी 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 हेल्दीएस्ट बालों की बहुत अच्छी डाइट रखता है। उसके बाद सबसे सेकंड चीज़ आपके बालों को हेल्दी और अच्छा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट मैटर करती है कि आप खाने पीने में क्या खा रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सुकून में भी मैटर करती है कि आप रिलैक्स हैं या नहीं हैं, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। आपको इंसानी बॉडी को बहुत कुछ चाहिए होता है, अल्लाह ने अगर आपको बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया। आपके जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ के बनाया, ठीक है, हर हिस्सा किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो अच्छा चले, बहुत ही बातें हो गई, सिंपल सी बात है कि आप अपना ख्याल रखा करें। शैम्पू आप कोई भी यूज़ करें, कंडीशनर आप कोई भी यूज़ करें, बस अपनी देसी टोट के देसी चीज़ों को ना भूलें तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। अच्छा, मेरा दिल है कि मैं जो है वो इसको अच्छे से करके उसके बाद जो भी है आज के दिन में ही मैं अपना व्लॉग, आज मैं बहुत सारे काम करती लेकिन आज छुट्टी है, सो छुट्टी की वजह से मैं अपने कोई भी काम जो है ना वो कर नहीं सकती। सो चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह, क्योंकि अपने सारे काम फिर ऑफिस के आने के बाद करती हूँ, चूँकि थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, थक जाती हूँ और मुकम्मल तरीके से वो काम हो भी नहीं पाते। तो
इससे जो अगले वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं ना गाइस, वो बहुत बहुत मजेदार होने वाले हैं। तो आपने ना मेरे ब्लॉग्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। सो अभी हमने ये सारा करके इस तरह से बांध लेना है, ठीक है। अच्छा, बालों पे तो ये सब मैंने लगा लिया, तो मुझे साथ साथ करनी है अपनी कबर्ड की सफाई भी। तो मैंने सोचा कि ये तो जो है वो जब तक सूखेगा, ऑलमोस्ट वैसे ही सूख चुका है, लेकिन जब तक ये इसको 2-3 घंटे तो देने ही है, ठीक है, बालों पे लगा रहे ये। तो तब तक मैं अपने करती हूँ जी कबर्ड की सफाई, और जो चीज़ें मुझे निकालनी है वो बाहर रखती हूँ, जो चीज़ें मुझे अंदर रखनी है वो रखती है, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो आजकल जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी जो गरम गरम चीज़ें हैं जो मैं अंदर घर में पहन सकूं वो निकाल देती हूँ, और जो मज़ीद अंदर रखने वाली चीज़ें उन्हें अंदर रख देते हैं। मेरे ट्राईपॉड के साथ सीन कुछ इस तरह है, ये ट्राईपॉड लाना पड़ेगा, वरना मैं अभी आप लोगों को दिखा पाती कि मैं कैसे चीज़ें सेट कर रही हूँ। ट्राईपॉड का बहुत ज़्यादा मसला हुआ, ट्राईपॉड के जो ऊपर वाला वो जो डंडा है ना वो टूट गया है, तो जिसकी वजह से ये जो मोबाइल है ट्राईपॉड के ऊपर नहीं लग सकता। अभी मैंने नया ट्राईपॉड लाना है, जब वो लाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी। ये सारे कपड़े हैं जो मैंने अभी तय करने हैं। सो ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने मुस्कान को देने हैं, एपी को, मतलब सब आपस में बांट लेंगे। ये सारे कपड़े अभी कुछ हैं जो मैंने अभी यूज़ भी करने हैं, लाइक ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे अभी धोने हैं, ठीक है। और ये कुछ पेंट्स वगैरह हैं जो भी मैंने सेपरेटली करके निकाली हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको कर रही हूँ। ये भी कुछ कपड़े हैं, ये भी धोने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो काम करते करते साथ जो है मेरे पड़ोस से आए थे जी, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के चावल जो मैंने बहुत ही इंजॉय किए। गाइस, मैं जब सफाई कर रही थी तो मुझे ये 2-3 चीज़ें मिली हैं, जिसका हेयर मास्क, और मैंने एक पूरी डील थी मंगवाई थी। ये इत्तेफारिक प्रोडक्ट है ना, जो भी लगाता है वो लगाना बंद करती है, बहुत बहुत बालों का बेड़ा गर्क करते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं अपनी तमाम तर चीज़ों को साइड करके रख रही थी। जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो एक साइड पे रख रही थी, जो चीज़ें फालतू थी वो एक साइड पे रख रही थी। तकरीबन ये वाला थैला मेरा ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। जो भी मस्कारा, सब चीज़ें जितनी भी थोड़ी बची हुई थी या ज़्यादा थी वो सब रख ली, और सिर्फ ये 2 नेल पॉलिश मैंने रखी थी अपने पास, और ये एक लिप ग्लॉस था, आई थिंक सो पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का। ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने साइड पे रख ली। एक लिपस्टिक थी, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पैक करके साइड पे रख ली, क्योंकि वो बेफजूल थी। अब बारी आ जाती है जूतों की, और जूते भी ऊपर नीचे हुए थे, कुछ बाहर पड़े हुए थे, कुछ अंदर पड़े हुए थे, कुछ जूतों की समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब जूतों का बंदोबस्त करते हैं। सारे काम मैं कर चुकी थी ऑलमोस्ट। मैंने अपना तमाम तर रूम सेट कर लिया था, अलमारी सेट कर ली थी। अलमारी से जितनी फालतू चीज़ें थी वो सारी निकाल के पैक करके साइड पे रख दी थी। जो कि गर्मियों की हैं वो साइड पे कर दी थी, और जो सर्दियों की है जस्ट वो निकाल के रख ली हैं। अभी जिन इस मौसम में जो कपड़े यूज़ होने हैं वो तो ऑलमोस्ट हैं ही हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े मैंने रख दिए। और मैं देख रही थी यार जूते मेरे पास इतने, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, शायद वो मैं अपनी कबर में लेकर जाऊँ। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर यहाँ मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे जो है वो
कुछ भी नहीं लगा रही मैं फेस पे। फेस मेरा बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी मुंह पे जो है मुल्तानी मिट्टी। तो मैंने आज के अपने सारे काम कर लिए, ठीक है, जो जो मुझे करने थे। सुबह जब मैं उठी थी तो बहुत डल थी, इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत मुल्तानी मिट्टी लगा के अपने मुँह को जो है वो फ्रेश किया है। बहुत दिन हो गए थे, ये मुझे मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। और अब जब मिली है तो फिर मैंने जो है वो लगा लिया, अपना फ्रेश वगैरह मैं हो गई हूँ। और सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने सोचा अपने कर लेते हैं व्लॉग का एंड, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत 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 सारा याद रखिएगा, और इसी तरह लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया सब। अल्लाह हाफिज़।